दोस्तों, एक जगह आग लगी है, धुआं उठ रहा है, पर आपको आग नजर नहीं आ रही। तो ये इल्मुल यकीन है कि आपको पता है कि आग कहीं लगी है। फिर आप उस जगह जाते हैं और अपनी आंखों से उस आग को देखते हैं। तो ये है ऐनुल यकीन, यानी आंखों से देखकर एतबार करना। फिर अगर आप उस आग को हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, यानी आपको मालूम हुआ हकीकत में ये आग है। ये हुआ हक्कुल यकीन। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ मामला आखिरत का भी है। अभी हम जिंदा हैं, हमें पता है कि हमें मरना है, कब्र में जाना है, क़यामत में हिसाब किताब होना है और फिर जन्नत और दोज़ख का फैसला भी होना है। ये सब हमें मालूम है। तो ये हुआ इल्मुल यकीन, यानी हमें इन सब बातों का यकीन है। फिर जब कोई मर जाता है तो वो अपनी आंखों से खुद देखता है। अगर अच्छा इंसान मरता है तो अच्छे फरिश्ते आते हैं खुशखबरी लेकर, और अगर बुरा इंसान मरता है तो बुरे फरिश्ते बुरी खबर लेकर आते हैं। ये हुआ ऐनुल यकीन। और फिर जब क़यामत के दिन अच्छे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और बुरे लोग दोज़ख में, तो ये हुआ हक्कुल यकीन। तो हमें अच्छे काम करके अपनी आखिरत संवारनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हम दुनिया और माल की मोहब्बत में सब भुला बैठे हैं। कसरत माल की हवस ने हमें दीवाना बना दिया है। दोस्तों, आपने मुशाहिदा किया होगा कि ज़्यादातर गुनाह कसरत माल की ख्वाहिश की वजह से होते हैं। जैसे अक्सर कत्ल मालो दौलत की वजह से होते हैं, विरासत की सही तकसीम नहीं होती माल की हवस की वजह से, सूदी कारोबार कर लेते हैं लोग माल की हवस की वजह से, नमाज रोज़ा छोड़ देते हैं कारोबार के पीछे, ज़कात और खैरात नहीं करते कि कहीं उनका माल ना कम हो जाए, वगैरह वगैरह। तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2336 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत की आजमाइश किसी न किसी चीज़ में है और मेरी उम्मत की आजमाइश माल में है। हमें से बाज़ मुसलमान माल की ख्वाहिश में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि कब्र तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी हवस ख़त्म नहीं होती और फिर मरने के बाद उनको पता चलता है कि उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। अल्लाह पाक ने माल और दौलत और दुनिया की हवस का जिक्र कुरान पाक की सूरह तकासुर में किया है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों, तुमको माल की बहुत सी तलब ने गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा, फिर देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। देखो अगर तुम जानते यानी इल्मुल यकीन रखते तो गफलत न करते। तुम जरूर दोज़ख को देखोगे, फिर उसको ऐसा देखोगे कि ऐनुल यकीन आ जाएगा। फिर उस रोज तुमसे शुक्र नेमत के बारे में पुरसिश होगी। दोस्तों, यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि कसरत से माल होना कोई ऐब की बात नहीं है अगर आप अल्लाह के अहकामात की पासदारी कर रहे हैं। फिर तो ये अल्लाह की तरफ से आप पे करम है, नवाजिश है, इनायत है। लेकिन अगर आप मालो दौलत हासिल करने के लिए अल्लाह के अहकामात नहीं मान रहे, अल्लाह की नाफरमानी करके मालो दौलत हासिल कर रहे हैं, तो ये माल आपके लिए वबाले जान है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दोस्तों, आपको मुबारक हो, आज आपने सूरह तकासुर की मुख्तसर सी तफसीर जान ली। अल्लाह पाक ऐसे हर माल और दौलत से हमें महफूज रखे जिसमें अल्लाह की नाफरमानी शामिल हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।